स्नेहा, जब हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, आपने मुझे एक 80-20 रूल के बारे में बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन। जी। तो आप हमारी व्यूअर्स को उसके बारे में बताइए ताकि वो भी मैनिफेस्टेशन को 80-20 के रूल से समझ सके। कितना इंपॉर्टेंट है ये, क्या रोल है इसका? एक्चुअली लोगों को पता नहीं है, उन्हें लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सीधे एक्शन पे उतर जाते हैं। हम्म। मतलब अगर मुझे लेट्स से अगर मैं किसी जॉब कोई जॉब ढूँढ रही हूँ, जॉब इंटरव्यू में जाना है, तो सीधे वो जॉब की प्रिपरेशन करने में लग जाते हैं। ये जो 20% जिसकी आपने बात की, हमने बात की, ये एक्शन में आता है। ये आपका आउटर वर्क है कि आपने एक्शन लिया, आप जॉब इंटरव्यू देने गए, आपने इंटरव्यू दिया, अब आप वेट कर रहे हो। लेकिन इससे पहले जो आपने कहा ना 80%, 80% आपका इनर वर्क होता है जहाँ पर आप मैनिफेस्ट करते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में। रियलिटी में तब आता है जब आपका वो मैनिफेस्टेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो जाता है। उसके लिए आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्रिस्टल क्लियर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप उसको पहले लिख लीजिए, उसको एक बार दो बार आप लाउडली पढ़ के देखिए, नहीं सही लगे तो आप फिर उसको मॉडिफाई करिए, लिखिए और उसके बाद खुद से सोचिए। फिर आप इसको विजुलाइज करिए। देखिए, इमेजिनेशन और विजुलाइजेशन में फ़र्क है। बहुत सारे लोग जब हम उनको कहते हैं आप विजुलाइज करो, तो वो इमेजिन करना शुरू कर देते हम्म। हैं। वो कहते हैं कि अब ऐसा होगा वैसा होगा, आंखें बंद करके इमेजिनेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन इमेजिनेशन आप आंखें बंद करके विदाउट फीलिंग आप इमेजिन कर रहे हो। विजुलाइजेशन का मतलब है जब इमेजिनेशन में आपने अपने थॉट्स, आपने फीलिंग्स, आपने अपनी एनर्जी भी लगा दी और आप ऐसे विजुलाइज कर रहे हो कि प्रेजेंट मोमेंट में वो आपको मिल गया है, आप उसको गो थ्रू कर रहे हो। तो जब आप ऐसे विजुलाइज करते हो अपने फीलिंग्स, इमोशंस को लगा कर, तो वो एक्चुअल राइट तरीका है आपके विजुलाइजेशन का। और ये 80% वर्क आपको करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने माइंड में। जब आप प्लानिंग करोगे तभी आप 20% आउटर वर्क आप कर सकते हो। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, 20% जब आप एक्शन लेते हो तो आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आपको उन अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है और आपको उन पे एक्शन लेना है। एक इसमें रेड कार्ड थ्योरी का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हैं और मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे मिलो। लेट्स से आप यहाँ से उठी, आपने ड्राइव किया, आप दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझे मिली और मैंने आपको रैंडमली पूछा कि जब आप आ रहे थे आपको रास्ते में कितनी रेड कार दिखी। तो आप कहोगे पता नहीं, ध्यान नहीं दिया, एक दिखी, हो सकता है दो, शायद ऐसे ही कुछ आप हम्म। आंसर करोगे। लेकिन अब मैं आपको बोलूँ कि आप यहाँ से उठ के दिल्ली एयरपोर्ट पे आओ और हर रेड कार जो आपको दिखेगी, हर रेड कार दिखने पे मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगी। तो अब आप क्या करोगे? आई विल बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एग्जैक्टली आप बहुत केयरफुल रहोगे। आपको रेड के अलावा मरून भी कोई दिख रही होगी, पिंक भी दिख रही होगी, रेड का कोई भी शेड आपको दिख रहा होगा रास्ते में, आप उसको नोट डाउन करोगे केयरफुली, क्योंकि हर रेड कार दिखने पे आपको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में ऐसे वर्क करती है, जब आप केयरफुल रहते हो तभी वो अपॉर्चुनिटी एक्चुअली आपको दिखाई देती है। जब आप माइंडफुल नहीं रहते हो, जब आप केयरफुल नहीं रहते हो, अपॉर्चुनिटीज आती हैं जाती हैं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो और वो निकल जाती हैं। वही दरवाज़ा जो एक समय पे खुला होता है, वही दरवाज़ा बंद होता है। वो दरवाज़ा कभी भी हमेशा खुला नहीं रहता। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये अपॉर्चुनिटी है और यहाँ मुझे एक्शन लेना है। जैसे रेड कार पे आपने ध्यान दिया, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, तो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्नेहा, यहाँ पर मैं फ्री विल और डेस्टिनी के बीच के डिफरेंस को थोड़ा समझना चाहूँगी। जी। क्या हम हमारी फ्री विल से की गई मैनिफेस्टेशन से हमारी डेस्टिनी बदल सकते हैं? इसका आंसर भी मैं आपको दो पार्ट्स में करूँगी। देखिए, बहुत सारी लोग 99.99% जो डेस्टिनी में लिखवा के लाते हैं, जो डेस्टाइन्ड उनकी लाइफ, उसी को ही जीते हैं और उनके पास फ्री विल नहीं होती है। और एक्चुअली मैं भी मानती हूँ कि आपकी सोल जब आती है तो अपनी डेस्टिनी खुद ही चुन लेती है।
वो आने से पहले जैसे हमने बात की थी कि कैटलॉग में से वो एक्सपीरियंसेस चूज़ करती है कि इस जीवन में, इस लाइफ में मुझे ये एक्सपीरियंस लेना है, ये एक्सपीरियंस लेना है, तो वो अपनी डेस्टिनी खुद ही चूज़ करके फिर आती है। तो आपका आना और आपका इस दुनिया से, इस सिमुलेशन से, इस गेम से जाना तय है। इसके बीच में अब यहाँ पे समझ लीजिए इतना रास्ता है जो आपकी जर्नी है, जो आपको पार करनी है। इसमें कई आपको अपॉर्चुनिटी लेकिन मिलती हैं, जहाँ पर अगर आप अवेयर हो कि आपको कैसे इस गेम के चीट कोड्स क्या हैं, इसके मेथड्स क्या हैं, इस यूनिवर्स के लॉज क्या हैं। और एस्ट्रोलॉजी में भी आपने बहुत एस्ट्रोलॉजर से भी बात की है, तो आपको पता होगा एस्ट्रोलॉजी में भी हम रेमेडीज़ बताते हैं, हम्म। मंत्र जाप लोग बताते हैं और जेमस्टोन्स बताते हैं। तो वो क्या होता है, वो आप अपनी डेस्टिनी चेंज ही तो कर रहे हो। तो वो भी मतलब आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो सकता है या होने वाला है, तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि देखिए ये रत्न आप पहन लीजिए और यहाँ से आपकी जो डेस्टिनी है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, या बुरा समय जो आने वाला है वो टल जाएगा, या आएगा तो उतना सीवियरिटी से नहीं आएगा, थोड़ी उसकी जो इंटेंसिटी है बुरे वक्त की वो कम हो जाएगी। क्या पता ये भी पार्ट ऑफ डेस्टिनी ही हो कि हाँ, हमें उस एस्ट्रोलॉजर से मिलना था, हमें वो रेमेडी भी मिलनी थी। एग्जैक्टली तो ये इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत सारी लाइफ जो आपकी है वो डेस्टाइंड ही है, बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं वो आपके डेस्टाइंड है। लेकिन यहाँ पर जर्नी में आपको जो एक सबकॉन्शियस माइंड मिला है, जो आपको पावर मिली है, उसका यूज़ करके, और आपको पता है कि इस गेम को कैसे खेलना है, तो आप थोड़े थोड़े से आपको, जैसे आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा, मैं इसका आपको एक इंटरेस्टिंग सा जवाब देती हूँ। क्या मालूम कि भगवान ने, गॉड ने ये लिखा हो किसी पन्ने पे कि एज यू विश मतलब उस मोमेंट पे जो आप चाहोगे वो हो जाएगा। हम्म। तो इसका मतलब वहाँ पे छोटी सी डेस्टिनी आपको फ्री विल दे दी भगवान ने कि आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। कई कई पन्नों पे भगवान ने एज यू विश लिख रखा है। अब उस पन्ने पर आपकी मर्जी चलेगी, आपकी फ्री विल की मर्जी चलेगी कि आप अपनी लाइफ को कैसे कहाँ कैसे ले जाना चाहते हो, हम्म। कैसे मोल्ड करना चाहते हो। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने पूरी आपको डेस्टिनी देकर भेजा है, या आपकी सोल ने आपको पूरी डेस्टिनी देकर भेजा है। किसी किसी चैप्टर्स पे उसने लिख दिया है एज यू विश। एट दैट मोमेंट आप जो डिसाइड करोगे वो होगा। तो फ्री विल है, आपको पता होना चाहिए कि वो चैप्टर जिस पे लिखा है वो कब आएंगे, कैसे उनका यूज़ करना है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम बात करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन की, खुद को पहचानो। तो सेल्फ रियलाइजेशन का क्या मतलब है, आप अपने आप को जानो कि आप ही यूनिवर्स हो, आप ही भगवान हो, आपकी आत्मा परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। आप अपने अंदर जाओ। और मेरी एक फेवरेट कोट है, रूमी रूमी जो बहुत दार्शनिक और पोएट हुए थे, उन्होंने कहा है कि यूनिवर्स आपके अंदर है, अपने आप से मांगो, जो मांगना है अपने आप से मांगो। तो इसका मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। गीता भी यही कहती है, सेल्फ रियलाइज़ करो। इसका मतलब आपके अंदर पावर है कि आप अपनी फ्री विल को यूज़ कर सकते हो। हम्म। गीता कहती है कर्म करो, आउटकम पे ध्यान मत दो, और कर्म करो और अंदर देखो, सेल्फ रियलाइज़ करो। गीता ये नहीं कहती कि सब छोड़ दो, छोड़ के बस बैठ जाओ, कर्म भी मत करो क्योंकि पूरी लाइफ तो डेस्टाइंड है। ये कोई स्पिरिचुअल विजडम या कोई एंशिएंट स्क्रिप्चर ये नहीं कहता कि कर्म मत करो और सब कुछ भूल करके सब डेस्टिनी पे छोड़ के बस आप बैठ जाओ, क्योंकि होना वही है जो लिखा है। सब कहते हैं कि अंदर देखो, कर्म करो, हम्म। आउटकम की चिंता मत करो, बट आप अपना पार्ट जो आपका है वो आप प्ले करते रहो। आप फ्री विल में ज़्यादा बिलीव करती हैं या डेस्टिनी में? मैं देखिए, डेस्टिनी में बिलीव करना तो छोड़ ही नहीं सकती, हम्म। क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं, कहाँ मेरा जन्म हम्म। हुआ, क्या रिलेशनशिप्स मुझे मिले, इन टर्म्स ऑफ मेरे सिबलिंग्स हैं, या जो मेरा बचपन रहा है, चाइल्डहुड रहा है, वो सब, या क्या किस कंट्री में मेरा जन्म हुआ, कौन सा रिलीजन में हुआ, ये सारी चीज़ें तो डेस्टाइंड है। तो ये सब तो डेस्टिनी में अगर मैं नहीं बिलीव करूँगी तो मैं कैसे बिलीव करूँगी। तो डेस्टिनी है, लेकिन आप अपनी लाइफ में डेस्टिनी के अलावा, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मैं सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनी के भरोसे बैठ के नहीं रहती हूँ कि डेस्टिनी में है तो होगा, नहीं होगा।
मैं अपनी तरफ से अपनी फ्री विल यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आउटकम पे, जैसे मैंने कहा, मेरा फोकस आउटकम पे नहीं रहता है, मेरा फोकस एक्शन पे रहता है। अगर मैंने कर्म किए, अपना 100% दिया, तो वो चीज़ मैं मैनिफेस्ट करके रहूँगी। हो सकता है जैसे मैंने सोचा था वैसा मैनिफेस्ट ना हो, उससे कुछ बेटर मैनिफेस्ट हो जाए या उससे कुछ मिलता-जुलता मैनिफेस्ट हो जाए लाइफ में। लेकिन कर्म करना अ, और फ्री विल पे यकीन करना आप कभी नहीं छोड़ सकते। हुँ। लेकिन डेस्टिनी भी होती है, मैं मानती हूँ।